Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In last class we were doing exercise 8.3 and did question number up to question number 5. Now let us do question number 6. Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. एक बैंक से कितने रुपीस लोन लिया? 80,000. तो ये प्रिंसिपल हो गया. If the rate of interest is 10% per annum, ठीक है, जो इंटरेस्ट का रेट है वो 10% गिवन है, then find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is, time भी गिवन है आपको, rate is also given, ठीक है, this is R, this is T, वो प्रिंसिपल हो गया आपके पास. आपसे पूछा क्या है? डिफरेंस इन अमाउंट, ठीक है, कब कब? इफ द इंटरेस्ट इज, फर्स्ट पार्ट में कहता है कंपाउंडेड एनुअली और सेकंड में कहता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. जब एनुअली की बात हो रही है और हाफ ईयरली की बात हो रही है तो दोनों के लिए हम अलग अलग अमाउंट्स निकालेंगे और उसने पूछा है डिफरेंस बताओ इन अमाउंट्स का, तो दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है. तो दोनों के लिए सबसे पहले अलग अलग आपने अमाउंट फाइंड करना है. तो फर्स्ट पार्ट देखो, कंपाउंडेड एनुअली तो सिंपल है ना, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, आपने एनुअली फाइंड करना है. तो सबसे पहले अच्छा यहां देखिए 1.5 ईयर हो गया, तो ये टाइम तो पावर में जाता है ना. आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी. बट यहां जो टी अगर 3/2 लिख दिया, 3/2 ईयर्स हो गया ना टी, तो ये तो पॉइंट्स में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया. क्लियर? तो यहां आप सिर्फ 1 ईयर के लिए अलग से निकाल लो और हाफ के लिए अलग से निकाल लो, ठीक है. 1 ईयर के लिए हम अलग से निकाल लेते हैं. देखो अमाउंट फॉर 1 ईयर, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हो गया आपके पास 80,000, 1 प्लस, सबसे पहले आप अलग अलग लिखेंगे ये तीनों चीजें कि P कितना है, R कितना है, T कितना है, ठीक है. फिर फर्स्ट पार्ट अभी हम कर रहे हैं. R कितना है देखो 10 अपॉन 100 टाइम 1 ईयर के लिए हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल. दिस इज 80,000 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, पावर में 1 ही है, ये कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 88,000 रुपीज. क्लियर? अब देखो एक साल के बाद ये अमाउंट हो गया, लेकिन यही प्रिंसिपल का काम करेगा. तो बचे हुए हाफ ईयर है ना, बचे हुए हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं. 1/2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, इसको प्रिंसिपल मान के 88,000 इंटू आर इंटू 1/2 और अपॉन में 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8800 रुपीज. तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 88,000 प्लस 8800. देखो यहां पर सॉरी बेटा 2 भी था है ना, तो 4400 आ जाएगा. नीचे वाला 2 रह गया अभी डिवाइड में 4. तो ये आ जाएगा आपके पास 0 0 4 एज इट इज 2 क्लियर. आपके पास ये आ गया अमाउंट जो फर्स्ट पार्ट है उसमें. ऐसे ही अब सेकंड पार्ट के लिए अमाउंट कैलकुलेट कर लो. सेकंड में कहता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला लगा दो. अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100. हाफ ईयरली है तो 2 डिवाइड में और T के 2 मल्टीप्लाई में, तो प्रिंसिपल हो गया 80,000, 1 प्लस रेट इज 10 अपॉन 2 इंटू 100, ऊपर टाइम 3/2 है, 2 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 80,000, 2 5s are 10, 5 2s are 10, 0, 21 अपॉन 20, 2 से 2 कैंसिल, पावर 3. क्लियर? तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो आपको इसको सोल्व करना है अच्छे से. क्लियर? जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 92,610 रुपीज.
ठीक है, तो ये आ गया अमाउंट सेकेंड पार्ट में। आपसे पूछा था डिफरेंस, तो डिफरेंस बता दो। अब बड़ा कौन है? ये है 92610, तो ये बड़ा है, इसमें से माइनस करते हैं 92610 माइनस 92400, सो यू विल गेट 210 रुपीज। क्लियर? दोनों पार्ट्स में सबसे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट ये एनुअली के हिसाब से निकाला, वो अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली कैलकुलेट किया, हाफ ईयरली में सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, आ गया अमाउंट। एनुअली के लिए जो टाइम था ना वो 3/2 है, तो पावर्स पे फ्रैक्शन में सोल्व नहीं होगी ना अच्छे से। क्लियर? तो इसलिए 1 ईयर के लिए अलग से निकाल दिया। 1 ईयर के लिए अब जो अमाउंट आया वो प्रिंसिपल का काम करेगा। नेक्स्ट जो भी ईयर के लिए अमाउंट लग रहा है, हाफ के लिए था तो उसको प्रिंसिपल मान के टाइम हाफ हो गया, बचा हुआ रेट वही 10%, तो 10/100 ये आ गया मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया। क्लियर? और लास्ट में दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. तो ये हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट है ये, और कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है वो। क्लियर? तो सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा मेरे पास। क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में? फाइंड करना है द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। मतलब सेकेंड ईयर के एंड पे, यानी कि जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? 2 इयर्स। सेकेंड ईयर का एंड हो रहा है ना, तो 2 इयर्स कंसिडर करेंगे। क्लियर? तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट में टाइम हो गया कितना? 2 इयर्स। प्रिंसिपल हमें पहले से पता है 8,000 रुपीज, रेट कितना है? 5%। क्लियर? तो हम निकाल लेते हैं अमाउंट, प्रिंसिपल into 1 plus r upon 100 raised to power time. So amount is equals to, प्रिंसिपल है मेरे पास 8,000 into 1 plus r की वैल्यू 5 upon 100 पावर में टाइम दैट इज 2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। 8,000 into देखो 20 plus 1 21 अपॉन 20, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, 2 0 से ये कैंसिल, 2 4 जा 8, 0, 2 2 जा 4, 0, तो ये हो गया 441। 441 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 8 0। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या आ गया? अमाउंट आया एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट बताना है बस। ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है, पूरे 3 साल के बाद का अमाउंट चेक कर लो कितना होगा, इसी फॉर्मूले से टाइम की प्लेस पे 3 पुट कर देना और माइनस कर लो इसको कि 2 साल के बाद कितना अमाउंट था, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप जैसे हम अलग से निकालते हैं ना, इसको प्रिंसिपल मान के तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या चाहिए मुझे कि कितना इंटरेस्ट लगेगा थर्ड ईयर के लिए, सिर्फ थर्ड की बात कर रहे हैं। तो थर्ड ईयर के लिए, फॉर थर्ड ईयर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे हम, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। थर्ड ईयर का मतलब सिर्फ एक ही साल की बात हो रही है, रेट वही जो पहले था 10, नीचे 100 है। ये प्रिंसिपल को ध्यान से पुट करना है। मैं बार बार आपको यही बात बोल रही हूं कि जो प्रिंसिपल है, जब आप कुछ साल इंटरेस्ट लगाने के बाद दोबारा से इंटरेस्ट लगाते हैं तो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है वो। क्लियर? पहले वाले प्रिंसिपल पे कब लगता है, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है, अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। तो मेरे पास ये प्रिंसिपल का काम कर रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से देखो, टाइम मेरे पास हो गया 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा रेट 5 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5, ये 8 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, ये कैंसिल, 4 4 1, तो आपके पास आ गया 441 रुपीज। दिस इज इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर।
क्लियर? तो आप अब ये 2 क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में करना, और इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन हैं 7 तक हमने किए, 8th और 9th आप ट्राई करेंगे, वो हो सकते हैं, ठीक है? फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 9th आपको करने हैं, ठीक है? इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।